कि 18 फरवरी से जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहा है। अगले इन 30 दिन में हम कैसे पढ़ें कि आपके सिलेबस का वो तमाम क्वेश्चन जो है कवर हो जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी आज हम उस धांसू प्लान को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किन तरीकों से पढ़ें कि आपके मार्क्स एग्जाम में 90 आ जाए। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 फरवरी से जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले इन 30 दिन में हम कैसे पढ़ें कि आपके सिलेबस का वो तमाम क्वेश्चन जो है कवर हो जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि जो भी आपके एग्जाम सिलेबस है उसके एक एक क्वेश्चंस को कैसे हम कवर करें, यानी कि इन 30 दिनों में हम कैसे पढ़ें कि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपका मार्क्स जो है 90/100 आ जाए। यानी आज हम उस धांसू प्लान को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किन तरीकों से पढ़ें कि आपके मार्क्स एग्जाम में 90 आ जाए। यानी इन बचे हुए 30 दिनों में हम ऐसा क्या पढ़े, किस रणनीति के तहत पढ़े और किस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़े ताकि आपके एग्जाम में तमाम प्रकार के एग्जाम के जो है क्वेश्चन जो है कवर कर सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को वो मास्टर प्लान भी बताऊंगा जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके एग्जाम में 3 बुक है 12th क्लास की, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 करके आपकी टोटल 3 बुक है और इसी के हिसाब से जो है आपके सिलेबस भी यहां पे दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये कुछ पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में। यानी अगर मैं आपसे बताऊं तो 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन और उसके 4 विकल्प दे दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आपका उत्तर जो है सही होगा। तो 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हुआ जिनका उत्तर आप एक लाइन में लिख के दे सकते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जहां पे हम जो है 20 से लेके 40 या 50 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 आएंगे, यानी जिन्हें हम जो है 100 से 150 शब्दों तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे। और यहां पे कुछ डेट्स आएंगे जिनके बारे में आपको बताना रहेगा, यानी इवेंट की बात कर रहा है। कोई युद्ध हुआ, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत की युद्ध कब हुआ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहां से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका है, यानी कि ये एमसीक्यू एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 5 नंबर का यानी कि 30 मार्क्स का, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन 10 नंबर का यानी 30 मार्क्स का ये, और ये मानचित्र एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 10 मार्क्स का ये, और आपका ऐतिहासिक इवेंट जो रहेगा, जो डेट दिया रहता है, इससे जो है आपके 10 क्वेश्चन, ये टोटल 100। और आज के ही क्लास में हम इस चीज पे बात करेंगे कि आखिर हमारी रणनीति क्या हो कि कम से कम हम 90/100 यानी हमारा लक्ष्य रहेगा कि अगले 30 दिन में हम कैसे पढ़ाई करें, किन चीजों को पढ़े कि हमारा 90 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाए। तो हम आज पूरा आपको हिस्ट्री का जो है वो पूरा मास्टर प्लान जो है बताने वाले। तो चलिए हम सिलेबस के अनुरूप चलते हैं। यानी भाग 1 यानी जो आपका पुस्तक 1 है उसमें आपके जो है विषय 4 दिए गए हैं, यानी कि ये है आपका विषय 1, विषय 2 और इसी तरीके से विषय 3 और विषय 4, जहां से आपके पूछे जाएंगे इन 4 विषय, यानी ऐसे समझ लीजिए 4 चैप्टर समझ लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, टोटल 30 अंक के, ठीक है, 30 अंक की। तो हमें कैसे रणनीति बनानी चाहिए? रणनीति ज्यादातर बच्चों को इतिहास में क्या होता है, आगे पढ़ते हैं पीछे भूलते हैं। यानी आज आप पढ़ेंगे वो आपको तैयार है, कल पढ़ेंगे तो कल वाला तैयार हो जाएगा, पीछे वाला भूल जाएंगे। ऐसे ही आप तीसरे रोज जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, पिछले 2 रोज का भूल जाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इसको ऐसे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने विषय 1 को 2 दिन में पढ़ा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने इसे पिछले 2 दिन में कंप्लीटली पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन में आपने इसे पढ़ लिया। और जैसे ही आप यहां पे जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आप इसकी चीजों को उसी गति से भूलने लगते हैं जिस गति से ये आपको समझ में आने लगता है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सिंपल सा है। जैसे ये भाग 1 के आपके सिलेबस हो गए, यानी दूसरी पुस्तक भाग 2 में आए, तो यहां पे विषय 5, विषय 6
और यहाँ पे है BC7 और BC8। तो ये दूसरा बुक आपका यहाँ पे कवर हो गया। फिर अगर हम तीसरी बुक की बात करें तो यहाँ पे आपका BC9 और BC10 दे रखा है, तो ये आपका तीसरा बुक यहाँ पे कवर हो गया। और लास्ट में जो है ये तीसरा बुक है आपका, ठीक है। लास्ट में आप लोगों के जो है एक क्या दे दिया गया है, मानचित्र कार्य 5 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न जो है 2 अंक का, यानी 10 मार्क्स यहाँ पे। अब यहां पे सवाल आता है कि हम उस मास्टर प्लान को क्या करें, किस तरीके से पढ़ें कि हमारा जो है सारा क्वेश्चन जो है बन जाए और हमारी तैयारी हो जाए। देखिए 30 डेज का टारगेट है, ध्यान से समझिएगा। 30 डेज में टारगेट है हमारा, तो इन 30 डेज के टारगेट में हम कैसे जो है कवर करें 90/100, यानी कि 100 में से 90 मार्क्स कैसे इतिहास विषय में लेके आना है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि आपके टोटल 3 बुक में कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 14 चैप्टर हैं। अब बच्चों को दिक्कत कहां पे आता है, दिक्कत आता है कि आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा तो पहला आज अगर आप पढ़ रहे हैं, कल अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद रहता है। एग्जाम आपके 30 से 40 दिन के बाद है, एग्जाम तक उस चीजों को हम कैसे तैयार रखें, और सिर्फ एक चैप्टर को नहीं 14 चैप्टर को। यहीं पे ज्यादातर बच्चे जो हैं परेशान होते हैं। इसका एकदम मास्टर तरीका बता रहा हूं, लिख लो, इस ब्रह्मास्त्र है। अगर तुमने इस तरीके से कर लिया ना, तुम्हारी एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। बस इस तरीके को करना, और ये सिर्फ वही करेगा जो टॉपर की मानसा रखता है। अगर आपके अंदर सिर्फ पास होने की इच्छा है तो बिना पढ़े चले जाओ, पास हो जाओगे। ऐसा करना मत, नहीं तो फेल भी हो जाओगे। देखो, तो टॉपर की मंशा अगर आप रखते हैं तो इस रणनीति को अपनाना, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। देखो, पहला दिन आप एक डेट निश्चित कर लो। जैसे आपने पहला दिन जो है यहां पे डे 1 लिया, और डे 1 पे आपने क्या किया, चैप्टर 1 को पढ़ा। ठीक है, चैप्टर 1 को आपने पढ़ा डे 1 पे, ठीक है। डे 1 पे जो है आपने चैप्टर 1 को पढ़ा। ऐसे ही डे 2 पे जो है आपने क्या किया, चैप्टर हो सकता है 1 को ही आप आधा हिस्सा पढ़ रहोगे, यानी कि यहां पे 50% और यहां पे 50%, ठीक है। अब यहां पे डे 2 पे आपका चैप्टर 2 जो है खत्म, चैप्टर 1 जो है खत्म हो गया। और डे 3 पे अब देखना, यहीं पे दिमाग है थोड़ा सा लगाना आप लोग। यहां पे चैप्टर 2 जो है आपका जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही शुरू होगा आपको पहला चैप्टर जो है आप भूलना शुरू करते हो। ये साइंटिफिक रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है कि हम किसी चीज को जो है एक बार पढ़ते हैं तो वो उतना ही दिमाग में रहता है जितना अगला चैप्टर आपके दिमाग में जाने के लिए प्रिपेयर रहता है। देखिए, तो हमें करना क्या है कि जैसे ही आपने डे 1 में पढ़ा ना चैप्टर का, पहले चैप्टर का 50%, आप इसका अपने एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो है, एग्जाम पैटर्न के अनुसार सिर्फ एक पेज का एक नोट्स बना लीजिए। एक पेज यानी कि आगे और पीछे मिला के एक पेज, ठीक है। तो एक पेज में आप बना लीजिए क्या, आपका एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस 10 फैक्ट लिख लीजिए, या 5 फैक्ट, जितना फैक्ट निकले, और 5 अति लघु उत्तरीय टाइप के फैक्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो एक तरफ ये हो गया। और दूसरे पेज में आप क्या लिख लीजिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के हिसाब से 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में और 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आप लिख लीजिए। तो एक पेज में जो है आप ये काम कीजिए, छोटा छोटा थोड़ा लिखा कीजिए, ये बहुत सही काम करेगा। तो आपने एक दिन में पढ़ा और उसका उसी दिन में जो है आपने क्या किया, एक पेज का एक नोट्स बना लिया। अब जैसे ही आप डे 2 पे जाइए, चैप्टर 2 का 50% पढ़ने से पहले आप ये जो डे 1 में नोट्स बनाए थे ना, उसको यहां पे पहले रिवाइज कर लीजिए। आप उसको पहले रिवाइज कीजिए, फिर चैप्टर 1 का 50% हिस्सा पढ़िए। ठीक ऐसे ही डे 3 पे जाइए, तो अब आपके पास 2 पेज हो गया है, पहला पेज, दूसरा पेज। उस दूसरे पेज को भी जो है आप रिवाइज कर लीजिए, फिर चैप्टर 2 को पढ़िए। और ठीक ऐसे ही जब आप डे 3 की जगह डे 4 पे जाएंगे, तो अब आपके डे 1, 2, 3 के 3 पेज हो गए होंगे, आप उसको एक बार पढ़िए। ऐसे ही जब आप डे 30 पे जाएंगे, डे 30 पे जब आप जाएंगे, तो आपके पास ऑलरेडी जो है 29 पेज का एक ऐसा नोट्स तैयार होगा जो पूरी तरीके से आपके एग्जाम पैटर्न पे, आपके सिलेबस के अनुरूप है और आपकी समस्या पे आधारित है। तो अगर आपने इस नियम को, इस साइंटिफिक नियम को अगर फॉलो किया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 90/100 आने से कोई नहीं रोकेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। करना क्या है कि आपने डे 1 में जो कुछ भी पढ़ा, उसका आपको एक पेज के आगे वाले हिस्से में क्या बना लीजिए, एक पेज में आगे पीछे 2 पेज होता है ना, ठीक है। तो एक में आप क्या बना लीजिए, अति लघु उत्तरीय और एमसीक्यू के हिसाब से जो है 10 फैक्चुअल बातें लिख लीजिए।
दूसरे पेज में आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के हिसाब से जो है कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चंस लिख लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो मैं आपको करवा भी दूंगा। ठीक है, तो आपने डे 1 पे इतना पढ़ा और लिख लिया, ऐसे डे 2 पे, डे 3 पे, डे 4 पे, ऐसे करके जब डे 30 आप कर रहे होंगे, लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 14 जब आप कर रहे होंगे, तो आप सोचिए कि चैप्टर 13 को आप 29 बार पढ़ चुके हो, हर एक चीज आपको याद हो जाएगा। और ये जो 29 पेज को आपको रिवाइज करने में 1 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप इसे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो ना। अब पहले दिन तो काम कम रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन 29वें दिन जब आपको 29 पेज हो जाएगा तो आप उसको 28 बार पढ़ चुके रहोगे, तो पढ़ने में समय नहीं लगता है और सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो सेम चीजें आप बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो। तो मैंने आपको हिस्ट्री के लिए ये प्लान बताया, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कि आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, याद हो रहा है, कल हम भूल जा रहे हैं, एग्जाम तक फिर भूल जाएंगे, तो क्या करें। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है, इस तरीके को फॉलो कीजिए, आपकी गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपके मार्क्स जो है 90/100 से नीचे कोई रोक नहीं सकता है। 90 तो मैंने ये मिनिमम लिया है, मैक्सिमम आप कहां तक पहुंचोगे आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। आप इस अप्रोच से पढ़ के देखो, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस वीडियो में जरूर बताएं कि आप इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, कब से शुरू कर रहे हैं, और आपको ये प्लान कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि ये प्लान ही वो तरीका है जिससे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए रिवीजन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपकी ये बोर्ड एग्जाम है और आपके 40 दिन है, लेकिन हम 30 दिन का ही मास्टर प्लान लेके चलेंगे। 10 डेज के लिए हम क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको जानकारी चाहिए, कोई भी बात आपको पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।